एंड इंडस्ट्रीज का नाम बेमिसाल है, इसलिए कि पूरे भारतवर्ष में इतनी तादाद में कोई आजीवन सदस्य नहीं है जो आज माननीय अमर परवानी जी के नेतृत्व में हम सब 10,000 पार कर गए। और मुझे विश्वास है कि हम 1,000 पार और 23 तारीख तक कर लेंगे, ऐसा मेरा मुझे। इस खूबसूरत हाल में सभागृह में जो हमारे पूर्व के पदाधिकारियों के इस वट वृक्ष जो लगाए हम उस वट वृक्ष के नीचे में है, मेरे पूरे पदाधिकारीगण उत्तम बोलछा जी से लेकर वासु माखीजा जी तक को मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। बहुत पाले में मजा नहीं आ रहा कि मेरे को ऊर्जा कैसे आया। और मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं होता कि पिछले कार्यकाल का व्यवस्था और इस काल का, जैसे 2014 से लेकर 2017 में मैं माननीय अमर परवानी जी के साथ में चेंबर में काम किया। मैं उस बात को नहीं बोलना चाहता, वो कार्यकाल चला गया। माननीय अमर परवानी जी को फिर भी मुझे दिल में है तो मैं बोलूंगा, क्यों आज बोलना है भैया अमर भैया कुछ बोलू ना, दिल में बात आता है तो, क्योंकि आज समाचार पत्रों के बाद मैं पढ़ता हूँ, उस समाचार पत्रों में कुछ है ही नहीं जो हमारे वरिष्ठ लोग जो लिख रहे हैं, और मैं कह रहा हूं तो मुझे ग्रास करते हैं, मैं भी ग्रास करता हूं। देखिए समाचार पत्रों में ये छप रहा है कि चेंबर जो है एक गुटबाजी कर रहा है। आपको ऐसा लगता है गुटबाजी कर रहा है? हम लोग शासन और प्रशासन के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ विरोधी बात क्या है? आप लोग विरोध की बात कर रहे हैं, पर व्यापार समाज में, व्यापारी समाज में विरोध वाला काम ही नहीं है। तो 2014 से 17 तक हमारे बहुत सारे आदरणीय जो चेंबर को करते थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि हम चेंबर को पीछे से चलाएंगे। इसका जीता जाता उदाहरण माननीय अमर परवानी जी है। 3 साल तक अमर परवानी जी को चेंबर को स्वतंत्रता चलाने में नहीं दिया हो। उसके बाद आप जानते हो 17 से 18 का जो चेंबर के इतिहास में ऐसा काल हम लोगों ने नहीं देखा। ऐसा कौन सा दिन नहीं था जो विवादितपूर्ण नहीं था? आप सब जानते हैं, समाचार पत्रों को आप देख लीजिए, कितना विवादपूर्ण समाचार, कितना विवाद था छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स को। हमारे पूर्व व्यापारी नेताओं ने जो छत्तीसगढ़ चेंबर को आप कितना शीर्ष में ले गया, 17 से 21 का जो